संस्कारों का महत्व दिया और उसके बाद उन्होंने मनुष्य के निर्माण के लिए एक अलग संस्कारों की पुस्तक लिखी जिसे संस्कार विधि के नाम से जानते हैं। और संस्कारों की संख्या जो प्राचीन थी उसको सारे संसार के सामने प्रस्तुत किया कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक, अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। और यदि व्यक्ति उन 16 संस्कारों को गर्भाधान संस्कार से लेकर के और गर्भाधान के बाद पुंसमन सीमंतनयन संस्कार और उसके बाद जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, इस प्रकार से जो संस्कार हैं उनको व्यक्ति कराता है तो निश्चित गुणों में वृद्धि होती है। आज मनुष्य के पास बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले भौतिक साधन जुटा रहे हैं, अच्छी कोठियां हैं, अच्छे भौतिक सुख सुविधाएं हैं, अच्छे कल कारखाने हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन कोई कमी आई है इस भारत देश में तो वो संस्कारों की कमी है। और उस संस्कार को प्रदान करने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने अथक प्रयास किया। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हमें संस्कारों का विशेष ध्यान देना है। बहुत आज पाश्चात्य संस्कृति ने कि उच्छृंखल आंधी में माता पिता संस्कारों को भूल करके, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राम और कृष्ण की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, घर में मंदिर बनवाता है, लेकिन संस्कार ईसा मसीह के और मोहम्मद के दिए जा रहे हैं। अंग्रेजियत सवार हो चुकी है। निश्चित रूप से आज बच्चा जन्म लेता है तो वो उन संस्कारों को लेकर के आता है जिनको मेटना हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए या महर्षि दयानंद की संस्कार विधि के द्वारा संस्कार कराने पर बहुत ही दुर्लभ प्रयास करने के बावजूद भी मिटा नहीं पाते। और वो संस्कार ऐसे लेकर के आता है। अटपटू ने एक संस्कारों पर एक कविता लिखी है कि एक घर में बच्चा किस प्रकार से जन्म लेता है और वो अपने साथ क्या संस्कार लेकर के आता है। तो उन्होंने कहा है कि एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सिर पैर हाथ हिलाने लगा। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 ये गाना गाने लगा। उसका दूध मांगने का तरीका तो दिल को दहला दे, उसका दूध मांगने का तरीका तो दिल को दहला दे। ओ मेरी मम्मी लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो दूध पिला दे। सुनकर डॉक्टर परेशान, नर्स हैरान, वार्ड बॉय को बुलाया गया। बच्चे का गाना गाने का कारण खोजा गया। इन सब बातों को देखते देखते बच्चे को मना लिया गया। बच्चे ने कहा, जब महाभारत के अंदर एक छोटी सी घटना सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ सकता है, क्या कहने? जब महाभारत के अंदर एक छोटी सी घटना सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ सकता है तो क्या दिन रात गाना गाने वाली माँ के पेट से बच्चा जन्म लेने वाला गाना नहीं गा सकता है? गा सकता है क्या? और उसने कवि ने कल्पना करके यथार्थता को धारण कर, उसको गुस्सा आ गई क्योंकि उसके संस्कार बिगड़ गए थे। उसने कहा, अरे मेरी मोह, तूने यदि रामायण की चौपाई सुनी होती, सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास पढ़े होते, यदि तूने महाभारत के श्लोक पढ़े होते तो मैं तेरे घर में संस्कार लेकर आया होता। तूने तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है। तूने पुत्र को नहीं, रिलायंस की बिग टीवी को जन्म दिया है। तूने पुत्र को नहीं, रिलायंस की बिग टीवी को जन्म दिया। हो सकता है ये कवि की कल्पना हो, लेकिन यथार्थता पर आधारित है। यही हाल है। इसलिए माता पिता को यदि जैसी संतान बनानी है वैसा उनको स्वयं बनना ही पड़ेगा। इसलिए यही संस्कारों का महत्व है और संस्कारों से ही संस्कृति बनती है और संस्कृति किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। यदि संस्कृति है तो राष्ट्र है, नहीं तो हम राष्ट्र को बचा नहीं पाएंगे। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूँ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्कार विधि का पालन करें, स्वयं माता पिता पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। इति ओम सम।